हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द ब्लूमिंग मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग गामा फंक्शन स्टार्ट किए थे, उसके बेसिक्स किए थे गामा फंक्शंस के। तो अभी आज हम उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आप लोगों को गामा फंक्शन अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 0 to infinity x⁴ + 4 e⁻² dx। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को शॉर्ट में रिवीजन करा देती हूँ कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। तो सबसे पहले हमने देखा था कि जो हमारा गामा फंक्शन रहता है उसकी लिमिट 0 to infinity होती है, ये फिक्स होता है हमारा। और e का पावर -x के टर्म में होता है, उसका कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए और x का कोई पावर नहीं होना चाहिए। बट हमारे ये जो क्वेश्चन में ये हमारा x के साथ मेरा कोएफिशिएंट भी है और x का पावर भी है, और ये मल्टीप्लाई में। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन उसको सेपरेट कर देंगे कि ताकि हमको क्वेश्चन जो अच्छे से वो समझ में आए। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 0 to infinity e को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, e⁻²x² इंटू x⁴ प्लस 4 इंटू e⁻²x² dx। अभी हम क्या करेंगे, लिमिट को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर अलग अलग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा मेरा 0 to infinity e⁻²x² x⁴ dx प्लस 0 to infinity e⁻²x² dx। और ये मेरा 4 है, वो मेरा कोएफिशिएंट है, उसको मैं बाहर लिखूंगी। अभी तो यहाँ से मुझे दो लिमिट मिल गई है, तो हम क्या करेंगे, दोनों लिमिट को अलग अलग कर लेते हैं। तो ये मेरा I1 हो गया, ये मेरा I2 हो गया। अभी इन दोनों को हम अलग अलग लेके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम I1 को सॉल्व करेंगे। I1 क्या है मेरा, 0 to infinity e⁻²x² x⁴ dx। तो हमने देखा था कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मेरा e के साथ कोएफिशिएंट है, x के साथ मेरा अगर कोएफिशिएंट है, x का कोई पावर है, तो वो सॉल्व नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, उसको t पुट करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, 2x² को मैं t पुट करूंगी। यहाँ से मुझे x को साइड में करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, x² मेरा t/2 हो जाएगा। देन अभी x क्या हो जाएगा मेरा, √t एंड √2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी इसको डेरिवेट करेंगे। तो डेरिवेट करेंगे तो x का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव dx हो जाएगा। एंड 1/√2 मेरा कांस्टेंट है, तो इसको साइड में लिख देंगे। तो बचा क्या मेरा, √t। तो √x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2√x। तो √t का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2√t। देन अभी क्या करेंगे, हम इसको इस पे पुट कर देंगे फाइनल इंटीग्रेशन में। तो मेरा I1 क्या मिलेगा मुझे, 0 to infinity e⁻²2x² को हमने t पुट किया था, तो क्या हो जाएगा मेरा e⁻t इंटू x। तो अभी x हमारा क्या आया था, √t इंटू √2 का ⁴। ओके। तो अभी देन उसके बाद क्या हो जाएगा मेरा dx की वैल्यू क्या आई मेरी, 1/√2 इंटू 1/2√t। अभी देन हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आता है, 0 to infinity e⁻t। अभी मैं अगर इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगी तो आप लोगों को समझेगा नहीं, तो इसलिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप कर, √t को अगर मैं एक काम करते हैं, सबसे पहले t/2 इसको मैं 1/2 लिखती हूँ, कि अगर मैं √2 को 2⁻1/2 लिख सकती हूँ। तो ऐसे हम क्या किया, दोनों का 1/2 लिखा। देन ऊपर का मेरा जो 4 है वो सेम आ जाएगा, इंटू 1/√2 इंटू 1/2 देन अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कॉपी कर देते हैं। 0 to infinity e⁻t
इंटू टी रेस टू टी बाई टू, ये मेरा दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 1/4, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 4, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 1 जा 2 2 जाए, तो मेरा फाइनल आंसर यहाँ पे ओनली 2 बचेगा। तो मैं t/2 का पावर डायरेक्ट 2 लिखूंगी, देन इंटू 1/√2 इंटू 1/2√t। देन अभी हम क्या करेंगे, जो मेरा कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं। तो कांस्टेंट मेरा क्या बाहर आ जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी लिमिट सेम लिख देते हैं, 1/, यहाँ से मेरा 2 2 बाहर आएगा और यहाँ से मेरा 1 2 बाहर आ जाएगा। तो टोटल मेरा 2⁻³ बाहर आएगा और ये मेरा √2 भी बाहर आएगा। तो मैंने कांस्टेंट को बाहर लिख लिया। अभी अंदर क्या बचा वो लिखते हैं, e⁻t इंटू t⁻²। अभी मेरा ये 1/√t बचा। मैं इसको 1/t⁻1/2 लिखूंगी, देन ये 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर क्या है मेरा, t⁻1/2। तो मैं 1/√t को डायरेक्ट t⁻1/2 लिखूंगी, देन इक्वल्स टू 1/2⁵ इंटू √2 0 टू इन्फिनिटी e⁻t a⁻m इंटू a⁻n इक्वल्स टू क्या होता है, a⁻m+1। सेम यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो 2 ± -1/2, तो क्या हो जाएगा, t⁻2 - 1/2, देन इक्वल्स टू 1/2⁵ इंटू √2 इंटू 0 टू इन्फिनिटी e⁻t मेरा सेम आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 - 1 3, तो क्या हो जाएगा, t⁻3/2 इंटू dt। यहाँ पे dt आएगा, हम dt लिख नहीं रहे। ओके, तो अभी मैं देख रही हूँ, तो ये मेरा प्रॉपर्टी का जो मेरा फॉर्मूला था, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, e⁻x इंटू x⁻n dt। तो मेरा प्रॉपर उसके फॉर्म में आ गया, मेरा लिमिट भी सेम है। तो अभी मैं डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला मेरा अप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, 1/2⁵√2 इंटू फॉर्मूला क्या था, n+1, n क्या मेरा 3/2 + 1। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है मेरा, 1/2⁵√2 इंटू गामा ऑफ 3 + 2 5/2। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ रहा है। ये हमको ओनली I1 का आंसर मिला है। अभी हम सेम इसी तरह I2 को सॉल्व करेंगे। तो I2 क्या है मेरा, क्वेश्चन क्या है I2 मेरा, 4 0 टू इन्फिनिटी e⁻² dx। तो अभी हम सेम ऐसे ही करेंगे, 2x² को एज अ t पुट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, 2x² = t, देन x² = t/2, देन x =√t/2, देन क्या करेंगे, dx क्या हो जाएगा मेरा, 1/√2 को बाहर ले लेंगे, एंड √2 का क्या होता है, 1/2√t इंटू dt। देन अभी हम क्या करेंगे, इसको इसमें पुट करेंगे। तो मेरा फाइनल I2 मुझे क्या मिलेगा, 4 मेरा कांस्टेंट है, सेम मेरा कांस्टेंट 4 बाहर रहेगा, इंटू 0 टू इन्फिनिटी e⁻t कैसे, 2x² के प्लेस पे मैंने t पुट किया, इंटू अभी मुझे क्या करना है, dx की प्लेस पे मुझे dx की वैल्यू पुट करनी है। तो dx की वैल्यू क्या है, 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/2√t, 1 / 2 √2 × 1/2 √2 × 1 / 2 √2 × 1 / 2 √2 × 1 / 2 √2 × 1 / 2 √2 × 1 / 2 √2 × 1 / 2 √2 × 1 / 2 √2 × 1 / 2 √2 × 1 / 2 √2 × 1 / 2 √2 × 1 / 2 √2 × 1 / 2 √2 × 1 / 2 √2 × 1 / 2 √2 × 1 / 2 √2 × 1 / 2 √2 × 1 / 2 √2 × 1 / 2 √2 × 1 / 2 √2 × 1 / 2 √2 × 1 / 2 √2 × 1 / 2 √2 × 1 / 2 √2 × 1 / 2 √2 × 1 / 2 √2 × 1
इंटू डी टी। ओके, देन अभी हम क्या करेंगे, इसमें से कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे। तो इसमें से मेरा कांस्टेंट क्या है, 4/√2 इंटू 2। ओके, 0 to infinity e raised to minus t into t raised to minus 1/2 इंटू डी टी। अभी ये क्या करेंगे हम, ये मेरा पूरा प्रॉपर फॉर्मूले के जैसे आ रहा है। तो 4/√2 इंटू 2 इंटू 0 to infinity, ये मेरा प्रॉपर मेरे फॉर्मूले के जैसे आ रहा है। तो क्या फॉर्मूला क्या था, गामा ऑफ एन, एन मेरा 1/2 + 1। तो क्या हो जाएगा, 4/2√2, 2 1 जा 2, तो -1 + 2 क्या होगा मेरा, गामा ऑफ 1/2। तो ये मुझे मेरा I2 की वैल्यू मिली। अभी मुझे फाइनल आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, I1 और I2 को ऐड करना पड़ेगा। तो I1 + I2 = I1 क्या आया था मेरा, 1/2√3 गामा ऑफ 5/2 + 4/2 गामा ऑफ 1/2। तो ये मेरा I1 और ये I2। तो हमारा फाइनल आंसर हमें मिल गया है। अगर हमारा फाइनल आंसर के आगे प्रूव दैट नहीं लिखा है तो आप इसको यहाँ तक सॉल्व करके छोड़ सकते हो। अगर आप प्रूव दैट लिखा होता है कि मुझे सॉल्व करके इतना आंसर, इतना ये वैल्यू लाना पड़ेगा, तो हम इसको आगे भी सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर सकते थे। बट अगर नहीं बोला है तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 0 to 1 इंटू x इंटू log x raised to 4 dx। इसको सॉल्व करके हमको 4 फैक्टोरियल अपॉन 5 raised to 5 लाना है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन अजीब है क्योंकि ये हमारी गामा के प्रॉपर्टी के जैसा नहीं दिख रहा है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो प्रॉपर्टी है गामा की, उस प्रॉपर्टी में लाने के लिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 to 1 इसको अलग अलग कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x raised to 4 इंटू log x raised to 4 dx। देन अभी हम क्या करेंगे, log x को -t पुट करेंगे। ओके, तो अगर हम इसका एक्सपोनेंशियल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा, x = e raised to -t हो जाएगा। देन अभी हम इसको डेरिवेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा, dx = -e raised to -t इंटू dt। ओके, तो हमने इसको कन्वर्ट किया है, तो अभी हमको इसकी लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो इसकी लिमिट चेंज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मेरा x मेरा 0 था। तो अगर मेरा x 0 है तो मेरी t की वैल्यू क्या आएगी, तो अगर मैं log x = इसमें पुट कर रही हूँ, log x = अगर मैं 0 पुट कर रही हूँ, तो x = 0 पुट कर रही हूँ, तो log x के प्लेस पे अगर 0 पुट कर रही हूँ तो log 0 कितना आता है मेरा, इन्फिनिटी आता है। एंड अगर मैं log की वैल्यू 1 पुट कर रही हूँ, x की प्लेस पे मैं 1 पुट कर रही हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, log 1 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन अभी मैं यही वैल्यू सीधे इसमें पुट करूंगी, तो हमारी जो लिमिट है वो चेंज होके क्या आई है, 0 जब पुट किया था तो हमारी लिमिट आई थी इन्फिनिटी आई थी। एंड देन जब मैंने 1 पुट किया था तो हमारी लिमिट क्या आई थी, 0 आई थी, इक्वल्स टू। अभी हम सारी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ से मुझे x क्या मिला, e raised to -t। तो x की प्लेस पे मैं क्या लिखूंगी, e raised to -t, बट x raised to 4 है मेरा, तो मेरा -t raised to 4 हो जाएगा, इंटू log x की वैल्यू क्या है मेरी, -t raised to 4 इंटू ये -t raised to 4 हो गया। देन dx की वैल्यू क्या मिली मुझे, माइनस इंटू e रेस टू, ये मेरा अलग है, माइनस इंटू e रेस टू -t इंटू dt। देन अभी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इन्फिनिटी 0 e रेस टू, ये क्या हो जाएगा मेरा -40 हो जाएगा। देन
टी का पावर ये माइनस टी रेस टू 4 है तो ये माइनस हट जाएगा मेरा, तो ओनली क्या बचेगा टी रेस टू 4 इंटू माइनस को मैं बाहर ले लेती हूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरा ओनली ई रेस टू माइनस टी, देन ये मेरा डी टी है। यहाँ पे मेरा माइनस है बाहर, तो अगर मैं माइनस हटाऊंगी तो जो मेरी लिमिट है वो एक्सचेंज हो जाएगी, तो मैं माइनस हटाऊंगी तो मेरी लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगी। देन ई रेस टू माइनस 4t एंड ई रेस टू माइनस टी क्या हो जाएगा मेरा ई रेस टू माइनस 5t हो जाएगा इंटू टी रेस टू 4 इंटू डी टी। तो अभी मेरा यहाँ पे क्या हो गया, अभी भी ये मेरा प्रॉपर मेरी प्रॉपर्टी के फॉर्म में नहीं है गामा प्रॉपर्टी, क्योंकि गामा जो प्रॉपर्टी थी जब ई रेस टू माइनस एक्स जो था मेरा उसके कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो फाई है इसको हम हटाएंगे, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे पुट फाई टी इज इक्वल टू यू, तो टी क्या हो जाएगा मेरा यू बाय फाई। ओके, अब इसको डेरिवेट करेंगे तो डी टी क्या हो जाएगा मेरा 1/5 इंटू डी यू। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे इसको इसमें पुट करते हैं, तो इसको इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू, ये जो माइनस 5t था ना ये 5t की प्लेस पे क्या आ जाएगा मेरा u, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस u इंटू टी, टी की प्लेस पे क्या आएगा मेरा u बाय 5, बट t रेस टू 4 है तो क्या आ जाएगा मेरा u डिवाइडेड बाय 5 रेस टू 4, तो ये क्या हो जाएगा मेरा u डिवाइडेड बाय 5 रेस टू 4 इंटू dt की वैल्यू क्या है मेरी 1/5 इंटू डी यू, क्या है 1/5 इंटू डी यू। अब इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा मेरा 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस यू इंटू जो मेरा कांस्टेंट है ना मैं उसको पहले बाहर लिख लेती हूँ तो इजीली सॉल्व होगा ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा कांस्टेंट क्या है 5, मुझे इसमें कांस्टेंट दिख रहा है तो ये 5 रेस टू 4 है, मतलब 5 4 टाइम है एंड देन एक और 5, तो मेरा क्या हो जाएगा 5 टाइम बाहर आ जाएगा मेरा, तो 5 रेस टू 5 इंटू 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस 4u ई रेस टू माइनस u इंटू u रेस टू 4 डी यू। ओके, तो अभी ये मेरा क्या हो गया है, मेरा गामा जो प्रॉपर्टी है उसके फॉर्म में आ गया है, तो अभी मैं इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ क्योंकि मेरी लिमिट है वो भी 0 टू इंफिनिटी है, x के साथ मेरा कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है u के साथ, तो इसमें डायरेक्ट मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगी तो 1/5 रेस टू 5 इंटू गामा ऑफ n+1, n+1 मतलब 5+1 4+1 सॉरी 4+1, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 4+1, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 4+1 क्या होता है गामा ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 5 रेस टू 5। हमने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि गामा रेस टू 5 होगा तो क्या होगा n-1 होता है, मतलब 5 माइनस n-1 फैक्टोरियल, मतलब 5 माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 रेस टू 5। यही हमें प्रूफ करना था, वो हमारा प्रूफ हो गया, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3, इसका लिमिट है 0 टू इंफिनिटी x रेस टू 7 डिवाइडेड बाय 7 रेस टू x dx। तो इसका लिमिट हमें प्रॉपर है बट इसको सॉल्व करके हमें e रेस टू x माइनस एक्स के फॉर्म में लेके आना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, I इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी x रेस टू 7 डिवाइडेड बाय 7 रेस टू x dx। तो हम पुट करेंगे 7 रेस टू x को मैं e रेस टू t पुट करूंगी। ओके, देन दोनों साइड हमें लॉग लेंगे, लॉग 7 रेस टू x इक्वल्स टू e रेस टू लॉग e रेस टू t। हमने लॉग क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ से x को फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x log 7
इक्वल्स टू टी लॉग ई। लॉग ई मेरा 1 होता है, तो ये एज इट इज इसको टी रहने दो, एंड देन x यहाँ पे x इधर ही रहने दो, और log 7 को इस साइड लेके जाओ, तो ये मेरा log 7 होगा। तो यहाँ से मुझे x मुझे मिल गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको डेरिवेट करेंगे। तो यहाँ से dx क्या हो जाएगा, 1/log 7 मेरा कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, एंड dt हो जाएगा। t क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। देन अभी हम क्या करेंगे, इसको इसमें पुट कर देते हैं, तो i क्या हो जाएगा मेरा 0 to infinity 7 x रेस टू 7। तो x का क्या पुट किया था हमने, x क्या वैल्यू क्या मिली है मुझे, t अपॉन log 7, ये मेरा x है, देन x का पावर 7 है मेरा, तो इसका पावर 7 हो जाएगा। देन 7 रेस टू x है, डिवाइडेड बाय क्या है 7 रेस टू x। तो अगर मैं 7 रेस टू x को e रेस टू t पुट करती हूँ, तो ये e रेस टू t 7 रेस टू x ऊपर जाके क्या हो जाएगा मेरा e रेस टू माइनस टी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e रेस टू माइनस टी। देन dx क्या मिला है हमें यहाँ पे, इंटू 1/log 7 dt। ओके, अभी हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, पहले कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं। तो 1/, ये log 7 टाइम है मेरा, log 7 मेरा 7 टाइम है, एंड देन 1 टाइम इधर पे और है। तो हम क्या करेंगे, मेरा टोटल क्या बचा, log 7 टोटल 8 टाइम मेरा बाहर निकल जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा मेरा 0 to infinity t रेस टू 7 इंटू e रेस टू माइनस टी एंड dt। ओके, तो ये मेरा अभी प्रॉपर्टी मेरा गामा प्रॉपर्टी के फॉर्म में आ गया है, तो अभी हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है मेरा 1/log 7 रेस टू 8 इंटू फॉर्मूला क्या था मेरा, गामा ऑफ n प्लस 1, n क्या है मेरा 7, तो गामा ऑफ 7 प्लस 1 इक्वल्स टू गामा 8 अपॉन log 7 रेस टू 8 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरा, गामा ऑफ 8 को कैसे लिखेंगे, 8 माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय log 7 रेस टू 8। ये मेरा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का आ चुका है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा, इजी था, बस इसमें हमको पुट करना था। सबसे पहले हम एक बार रिकॉल करा देती हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, 7 रेस टू x को e रेस टू t पुट किया है, एंड देन क्या किया है 7 रेस टू x को e रेस टू t पुट किया। तो अभी हमें क्या करना था, इसमें से x फाइंड करना था, क्योंकि हमको dx की वैल्यू चाहिए थी। जब x मिलेगा तभी उसको डेरिवेट करके हम dx निकाल सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम x निकालेंगे। तो x निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा, दोनों साइड हमने log लिया। ओके, दोनों साइड log लिया, देन log का जो पावर होता है वो आगे आ जाता है। तो यहाँ से मेरा x आगे आ गया एंड log 7, और ये मेरा t आगे आ गया, तो log e मेरा 1 होता है। तो t से अगर 1 को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा t बचेगा। तो यहाँ पे t सेम है, और ये log 7 को मैं इस साइड लेके गई, तो यहाँ से मेरा मुझे x मिला। देन मैं x को भी डेरिवेट करूंगी तो dx हो जाएगा, एंड 1/log 7 कांस्टेंट है, इसको साइड में ले लेंगे, एंड t को डेरिवेट करेंगे तो dt हो जाएगा। देन इसको क्या किया है, सिंपल i में पुट किया है। i में पुट करने के बाद log 7 जो मेरा कांस्टेंट था उसको 8 टाइम मैंने बाहर ले लिया, एंड जो रिमेनिंग बचा मेरा t रेस टू 7 e रेस टू माइनस टी इंटू dt, उसको साइड लिख दिया। देन उसके बाद में मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, तो फाइनल आंसर मुझे मिल गया है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4, 0 to infinity 7 रेस टू माइनस 4x स्क्वायर dx। तो ये भी थोड़ा भलता सा ही, मतलब थोड़ा अजीब सा दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पुट करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पुट करेंगे, ये पूरा ही टर्म मेरा थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, तो क्या करेंगे, पूरे को ही 7 रेस टू माइनस 4x स्क्वायर को मैं e रेस टू माइनस टी पुट करूंगी। सेम लास्ट वाले की तरह ही करना है। अभी मैंने ये पुट किया, तो अभी मुझे ये dx को भी कुछ तो पुट करना पड़ेगा। dx पुट करने के लिए हमें dx फाइंड करना पड़ेगा। dx फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले x फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ से मुझे x को साइड में निकालना है।
तो ये डायरेक्ट नहीं निकल सकता, अगर मैं लॉग लूंगी तब ये मेरा प्रॉपर्टी है जो वो आगे आएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे। 7 रेज टू माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू e रेज टू माइनस t। अब ये मेरा माइनस 4x स्क्वायर लॉग 7 इक्वल्स टू ओनली माइनस टी बचेगा, क्योंकि लॉग ई मेरा 1 हो जाएगा। वो लास्ट वाले क्वेश्चन में भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये मेरा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या होगा, 4x स्क्वायर लॉग 7 इक्वल्स टू टी। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से x स्क्वायर को साइड में लेते हैं और जो बचा उसको इस साइड लेके जाते हैं, 4 लॉग 7। ओके, अभी यहाँ से हम x निकालते हैं, तो x क्या मिलेगा मुझे, रूट टी अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ लॉग 7। अभी हम क्या करेंगे, डेरिवेट करेंगे, तो dx क्या मिलेगा, ये 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ लॉग 7, ये मेरा कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, इनटू रूट टी का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट टी। अभी हम क्या करेंगे, इसको इसमें पुट करेंगे, तो मुझे फाइनली मेरा आई क्या मिलेगा, 0 टू इन्फिनिटी 7 रेज टू माइनस 4x स्क्वायर को मैं इधर ही माइनस ई रेज टू माइनस टी पुट कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा ई रेज टू माइनस टी। देन ओनली बचा मेरा dx, तो dx क्या मिला है मुझे, 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ लॉग 7 इंटू 1 अपॉन 2 रूट टी dt, ये dx है dt। तो भी क्या करेंगे, हम कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, तो 1 अपॉन 2 टू 4 अंडर रूट ऑफ लॉग 7, ओके, इंटू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस टी, ये 1 टी रेज टू, ये रूट है तो टी रेज टू 1/2 लिखूंगी, एंड देन टी रेज टू 1/2 ऊपर जाएगा तो टी रेज टू माइनस 1/2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, टी रेज टू माइनस 1/2 dt। अभी ये मुझे मेरा प्रॉपर एकदम फॉर्मूले के फॉर्म में आ गया है, तो अभी हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 1 अपॉन, पहले कांस्टेंट लिख लेते हैं, 4 log 7, 4 log 7 मेरा रूट के अंदर है। ओके, एंड देन फॉर्मूला क्या था मेरा, गामा ऑफ n प्लस 1, तो n मेरा है -1/2, तो क्या हो जाएगा, -1/2 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 अंडर रूट ऑफ लॉग 7। -1/2 प्लस 1 क्या होता है, 1/2, तो बचा क्या, गामा ऑफ 1/2। गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या होती है, गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू होती है रूट पाई 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ लॉग 7। तो ये मुझे मेरा फाइनल आंसर मिल चुका है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का मेरा फाइनल आंसर है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं मल्टीप्लाई करके, तो हम इसको सेपरेट करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको I1 I2 कंसिडर करेंगे, देन I1 को सॉल्व करेंगे। 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एक्स रेज टू 3, ये रूट एक्स है ना, तो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, एक्स रेज टू माइनस 1/2 dx। एक्स को रूट एक्स को एक्स रेज टू 1/2 कंसिडर किया, एंड एक्स रेज टू 1/2 ऊपर जाएगा तो एक्स रेज टू माइनस 1/2 हो जाएगा, एंड dx मेरा सेम रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स रेज टू 3 को t पुट करेंगे, ओके। देन क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से x क्या मिलेगा मुझे, t रेज टू 1/3, तो dx क्या हो जाएगा मेरा 1/3 इंटू टी रेज टू 1/3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1/3 टी रेज टू माइनस 2/3 इंटू dt।
ये मुझे मिला dx। अभी हम इसको प्रॉपर आई में पुट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 0 to infinity e raised to minus t इंटू एक्स। एक्स क्या मिला था मुझे, t raised to 1, एक्स क्या मिला था मुझे, t raised to 1/3 इंटू -1/2 एंड dx। dx क्या मिला था मुझे, 1/3 t raised to -2/3 इंटू dt। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 to infinity e raised to minus t सेम रहेगा, 3 2 जा 6 तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा -1/6 इंटू टी रेज टू -2/3 इंटू dt। मैं 1/3 जो ये मेरा कांस्टेंट है इसको मैं बाहर लिख लेती हूँ, तो ये मेरा कांस्टेंट बाहर आ गया। देन अभी हम क्या करेंगे, 1/3 0 to infinity e raised to minus t into t raised to -1/6 -2/3। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, -1/6 -2/3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा लिमिट सेम डिवाइडेड बाय सेम जगह, तो -1 -4/6, तो ये क्या हो जाएगा मेरा -5/6। t raised to -5/6 dt। ओके, तो अभी ये मेरा प्रॉपर्टी है जो गामा प्रॉपर्टी के फॉर्म में आ गई है मेरा क्वेश्चन। तो अभी हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, 1/3 कांस्टेंट मैंने सेम लिखा है एंड जो n है मेरा वो -5/6 है, तो मेरा फॉर्मूला क्या था, n+1, तो ये क्या हो जाएगा मेरा -5/6 + 1 इक्वल्स टू 1/3 गामा ऑफ -5 + 6 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 1/3 गामा ऑफ 1/6। तो ये मुझे मेरा I1 मिला। अभी हम सेम I2 फाइंड करेंगे, तो I2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम I2 का क्वेश्चन क्या है मेरा, 0 to infinity y raised to 4 into e raised to minus y raised to 6 dy। ये मेरा सेम है, बस हमको कंफ्यूज करने के लिए y के फॉर्म में दे दिया है, तो अभी हम क्या करेंगे, सेम y raised to 6 को मैं t पुट करूंगी, तो यहाँ से मुझे y क्या मिलेगा, t raised to 1/6, तो dy क्या मिलेगा मुझे 1/6 इंटू t raised to -5/6। -5/6 कैसे आया मैं बताती हूँ, 1/6 -1 इक्वल्स टू 1 - 6 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू -5/6। तो अभी हम क्या करेंगे, इंटू dt। अभी हम इसको इसमें पुट करेंगे I2 में, तो मेरा प्रॉपर I2 का क्वेश्चन क्या मिला मुझे, 0 to infinity y raised to y क्या मिला था मुझे, t raised to 1/6, देन y raised to क्या था 4, तो t raised to 1/6 raised to 4 इंटू e raised to -t हो जाएगा, y raised to 6 मैंने t पुट किया था, dy क्या मिला मुझे 1/6 t raised to -5/6 dt। तो प्रॉपर मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, पहले कांस्टेंट को मैं बाहर लिख लेती हूँ, तो कांस्टेंट क्या है मेरा 1/6 इंटू 0 to infinity, देन e raised to -t मेरा सेम आएगा, e raised to -t एंड t raised to 4/6 minus 5/6, t raised to 4/6 into t raised to -5/6 into dt। तो क्या हो जाएगा 1/6 0 to infinity e raised to -t t raised to 4 - 5 -1/6 dt। तो अभी इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 1/6 गामा ऑफ -1/6 + 1 इक्वल्स टू 1/6 गामा ऑफ -1 + 6 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 1/6 गामा ऑफ 5/6। तो यहाँ से मुझे I1 और I2 मिल चुका है, ये मेरा प्रॉपर क्या है I2।
I1 I2 को मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे क्वेश्चन में I1 I2 को मल्टीप्लाई किया था, तो इसका आंसर निकालने के लिए I1 I2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मेरा I1 क्या मिला था मुझे 1/3 गामा ऑफ 1/6 एंड I2 मुझे मिला है 1/6 गामा ऑफ 5/6 इक्वल्स टू 6 3 जा 18, रिमेनिंग क्या बचा 1/6 गामा ऑफ 5/6। अभी ये सॉल्व कैसे होगा, तो लास्ट लेक्चर में आप लोगों को याद होगा मैंने एक फॉर्मूला बताया था गामा ऑफ p इंटू गामा ऑफ 1 माइनस पी। तो गामा ऑफ p इंटू गामा ऑफ 1 माइनस पी इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन p पाई। ये फॉर्मूला मैं बार बार इसलिए लिखवाती हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ते पढ़ते लर्न हो जाए। तो यहाँ पे मेरा p क्या है 1/6 एंड 1 तो अभी हम इसको सॉल्व करके मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा p आएगा वो 1/6 आएगा एंड 1 माइनस पी आएगा मेरा 5/6। यहाँ पे देख सकते हो अगर मैंने गामा ऑफ p को 1/6 लिया तो 1 माइनस 1/6 इक्वल्स टू गामा ऑफ 1/6 इंटू 6 माइनस 1 तो 5/6 इक्वल्स टू पाई। मतलब ये मेरा आ चुका है 1/6 इंटू गामा ऑफ 5/6। तो अभी मैं डायरेक्ट ये वाले फॉर्मूला पुट कर सकती हूँ। तो क्या हो जाएगा मेरा 1/18 इंटू पाई डिवाइडेड बाय साइन p। p क्या है मेरा 1/6 तो 1/6 इंटू पाई। तो ये क्या हो जाएगा मेरा पाई/6। तो साइन पाई/6 क्या होता है मेरा हो जाएगा 2 पाई। तो फाइनल आंसर क्या है मेरा 2 1 जा 2 9 जा पाई/9। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया आए। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें बस 2 क्वेश्चन दिया हुआ था, दोनों ही इजी था, हम लोग पहले सॉल्व कर चुके थे। बस इसको y के टर्म में दिया हुआ था और ये डिवाइड में दे दिया था। तो सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया कैसे, ये जो x अंडर रूट ऑफ x था उसको ऊपर लेके गए एंड देन वो माइनस हो गया। तो I1 I2 को फाइंड किया, देन दोनों को मल्टीप्लाई किया। और ये वाला फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लेना। तो आज का लेक्चर खत्म होता है। आज के लेक्चर में हमने गामा फंक्शन अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में बीटा फंक्शन स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना मत भूलना, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो दोस्तों को अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि उन लोगों को भी गामा फंक्शन अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।